5 सेंटीमीटर पे जब अगर हम लोग खींचेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको कितना दिया गया है कि धरण का जो शुद्ध पार्ट है वो 4 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो 4 मीटर को जब हम स्केल पे कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 20। तो सबसे पहले एक हम लोग लाइन खींचेंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, एक लंबाई जो हम खींचेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर बियरिंग की बात करें, क्या बियरिंग दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो आपको एज्यूम करना होगा कि यहाँ पर धरण की जो बियरिंग है वह कितनी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमने दीवार की मोटाई मानी कि दीवार की मोटाई जो है वह कितनी है, अगर सपोज करिए कि 30 सेंटीमीटर है तो बियरिंग हम कितना मान लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर यहाँ पर दीवार की मोटाई हमने 30 सेंटीमीटर लिया हुआ है तो बियरिंग कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को जब अगर हम स्केल पे कन्वर्ट करें तो 20 का 100 से भाग देंगे तो कितना होगा 0.2, और 0.2 में जो है हम कितना से गुणा करेंगे 5 से, यानी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर जो है और आगे चले जाएंगे। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद यहाँ पर इसकी जो है क्या होती है कुल गहराई की बात। तो ध्यान रखिएगा कभी भी कैंटिलीवर में ऊपर नहीं आते हैं बल्कि कहाँ आते हैं नीचे की तरफ, मतलब नीचे आपका स्पेस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर इसकी जो कुल गहराई दी गई है कहाँ पर आबद्ध सिरे पर। ठीक है ना, आबद्ध सिरे पर इसकी जो गहराई दी गई है वो कितनी दी गई है 300 mm। ठीक है ना, तो 300 mm को जब स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 300 पर 1000 से भाग दीजिए, 1000 भाग दीजिए कितना होगा 0.300, 0 क्या होगा 300 होगा, और उसमें अगर हम 5 से गुणा करें तो कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। समझ में आई चीज? 300 में हमने 1000 से भाग दिया तो कितना आया 0.3, और गुणे 5 किया गया तो कितना आया 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर जो हम क्या आएंगे नीचे आएंगे। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद आपको बताया गया था कि इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें जो कि क्या है मुक्त सिरा है, मुक्त सिरे पर गहराई हम लोगों ने कितना एज्यूम किया है 100 mm या फिर 200 mm। तो ये तीसरी चीज यहाँ पर लिखेंगे आप कि मुक्त सिरे पर गहराई जो है वो कितनी दी गई है 100 mm सपोज करिए लिया गया है। ठीक है, तो 100 mm को अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1000 से भाग देंगे यानी 0.1, और गुणे 5 से गुणा कर दिया तो कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.5 सेंटीमीटर जो है हम लोग नीचे आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो बियरिंग की बात की, जैसे हमने इंक्लाइंड वाला तो बता ही दिया था। ठीक है, इससे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक यानी जो बियरिंग का हिस्सा है कितना था 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर जो है हॉरिजॉन्टल जाए यहाँ तक, और इस पॉइंट से इसको क्या कर दिया जाए मिला दिया जाए। ठीक है ना, 1.5 सेंटीमीटर आए हैं हम और यहाँ से क्या कर दिए इस वाले पॉइंट को मिला दिया गया। अब देखिए यहाँ तक जो आपने खींचा हुआ है, यहाँ से जो दीवार की बात करें तो बियरिंग के अंदर यह 20 सेंटीमीटर था और टोटल जो दीवार की मोटाई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो इस कारण से अगर हम 30 सेंटीमीटर की बात करें तो 20 सेंटीमीटर तो यही हो गया, और बाहर कितना जाना होगा 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को स्केल पे अगर हम कन्वर्ट करें तो 10 सेंटीमीटर में क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर है तो 100 से भाग देंगे तो 0.3, और गुणे 5 कर दिया गया तो कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर बाहर आएंगे और एक लाइन खींच देंगे, और ये लाइन उतनी ही होगी जितनी की अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लंबा ना बहुत ज्यादा छोटा। अब यहाँ से उसी तरह से जितना ऊपर गए हैं उतना ही जो है वो नीचे दूरी ले जाएंगे, और इस पॉइंट को बताया गया था कि यहाँ से एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे जो है वो कट कर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ भी वही तरह प्रोसेस, एक जो है ऊपर और एक जो है नीचे लेकर के कट कर देंगे। यहाँ पर हैचिंग की बात कर ले हम लोग, ये जो है आपका हैचिंग हो गया यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके छड़ों की बात की जाए। ठीक, छड़ों की बात की जाए तो उसमें आपको पता है कि ऊपर वाले बार को हम क्या कहते हैं हैंगिंग बार, और नीचे वाला बार एक तरफ से क्या है मेन बार ही है। यहाँ पर एंकर बार की व्यवस्था नहीं की गई होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि देखिए धरण का जो कवर, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी दिया गया होगा, आपको नहीं दिया है तो आप जनरली तौर पर मान लीजिए कि 40 mm है। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना लिया धरण का जो कवर है वो 40 mm है। ठीक, अगर 40 mm है तो 40 mm पे हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे 1000 से, 1000 से भाग देंगे कितना होगा 0.04,
40 में 1000 से भाग दिया हमने तो 0 दशमलव कितना आया 0.4 आया। अब 0.4 में 5 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि इस किनारे से 2 सेंटीमीटर और ऊपर से भी क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और 2 सेंटीमीटर इधर से भी छोड़ेंगे ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ करके आप एक लाइन खींचेंगे और इसे हल्का सा क्या करते हैं मोड़ देते हैं। हाँ, 0.2 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 2 mm। ठीक, और यहाँ से भी नीचे से वही चीज 2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे ठीक है। अब एक चीज और चीज आपको बताना है यहाँ पर कि स्पेसिंग। ठीक है ना, तो हमने कम क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो वो दिया है नहीं, उसको मानेंगे आप। उसको मानने के लिए चौथा जो है स्पेसिंग की अगर हम बात करें, ठीक, तो स्पेसिंग हमने बताया था कि जनरल तौर पे 0.75 डी या 300 mm लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कंसीडर कितने पे करना है 200 mm पे, इसलिए ताकि आप उपयुक्ता अनुसार जल्द से जल्द क्या कर ले उसे खींच लें। तो हमने मान लिया कि जो स्पेस है वो कितना होगा 200 mm सेंटर टू सेंटर। आपको ने ये भी बताया था कि 6 mm का जो है अब स्टीरियोस हम यूज नहीं करते हैं, अब हम कितने mm का स्ट्रप्स यूज करेंगे 8 mm। तो 200 mm सेंटर टू सेंटर पे, ठीक है, और कितने mm का होगा ये 8 mm हाई का होगा। ठीक है, हमें यहाँ तो ज्ञान करना नहीं कितने नंबर ऑफ स्पेस, अगर वो ज्ञान करना होता तो स्पेस अपॉन स्पेसिंग प्लस 1 से जो है हम उसका ज्ञान कर लेते। तो यहाँ से हम इस वाले लाइन से जो है क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि यह ऊपर वाली छड़ आई है तो यहाँ से लाकर इसे क्या करते हैं थोड़ा सा हम फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि उतनी लंबी छड़ तो होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम अगर छड़ के स्ट्रेंथ की बात मतलब लेंथ की बात करें तो कितना होगा 13 मीटर का। ठीक है ना, तो उससे कम का ही होता है, या एक छड़ उतना लंबा हम यूज भी नहीं करते हैं ताकि बकलिंग ना हो। ठीक है ना, या डिफ्लेक्शन ज्यादा से ज्यादा ना हो। उसी स्थिति में एक छड़ लाकर हमने मोड़ दिया और जो दूसरी छड़ आई उसको ला करके यहाँ से हमने मोड़ दिया हुआ है। ठीक है, अब इस लाइन से 200 mm को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया जाए तो 200 mm को पहले हम क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे कितना होगा 0.2 होगा और गुणे 5 कर दिया जाए तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर। यानी इस लाइन से 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है एक सेंटीमीटर के अंतराल पर जो है इसको हम लोगों ने खींचा हुआ है। ये हो सकता है कम या अधिक आ जाए। ठीक है, तो जहां तक लास्ट आएगा, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे है, अब अगला नहीं मिला तो आप वहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि उसको आगे लेके जाना है वहां तक खींच के, ऐसा कुछ नहीं है। या मान लीजिए कम भी आ गया, या हो सकता है कि अधिक ही बच जाए थोड़ा सा, ठीक, तो अगले पे वहां तक आपको क्लोज कर देना है। अब ये आपके कैंटिलीवर में इसमें L/7 पे छड़ों को मोड़ा नहीं जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विकर्ण और विकर्ण जो संपीड़न की घटना है वो कैंटिलीवर में नहीं होता है। तो इसके बाद यहाँ पे इसके 2 क्रॉस सेक्शन भी आपको खींचने हैं। तो पहले देखिए इसके नामकरण की अगर बात कर ली जाए तो ये जो बाहर हिस्सा निकला है इसी को क्या कहते हैं हम लोग पियर स्पैन, और यह कितना दिया गया है आपका 4 मीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये क्या दिया गया है थिकनेस ऑफ वॉल, ये कितना दिया गया है आपका 30 सेंटीमीटर। उसके बाद इस हिस्से की बात करें जनरली तौर पर तो यह आपका क्या है बियरिंग है, और बियरिंग कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि सब कुछ जो है वो नीचे आपको देखने के लिए बनाए, एक साइड में जो है कोई भी डायमेंशन लिखेंगे तो देखने में सुंदर लगेगा वो चीज। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर जो है आपका मेन बात, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कभी भी कैंटिलीवर की जो घटना होती है तो आपको हमने बताया था कि आपको छड़ की कहाँ पे हो सकता है, यानी जो रेनफोर्समेंट है अगर कोई लोड आएगा इस पर तो यह क्या होता है कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर जब किसी भी क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो जनरली तौर पे कंप्रेशन जो है ऊपर होता है और टेंशन जो है वो नीचे होता है। कब सिंपली सपोर्टेड बीम में। ठीक, जबकि ठीक इसके ऑपोजिट क्या होता है कैंटिलीवर में। कैंटिलीवर में क्या होगा कि टेंशन जो है वो ऊपर होता है और कंप्रेशन जो है वो नीचे होता है। तो छड़ों की आवश्यकता कहाँ होती है टेंशन मेंबर में, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो टेंशन मेंबर में क्या होता है फेल्योर होता है। उसकी स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है किसमें होती है कंप्रेसिव में, और टेंशन में क्या होती है कम होती है। तो इसलिए जो छड़ हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ कहाँ करेंगे टेंशन में करेंगे, ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए छड़ों का जो डायमीटर, मतलब इसे बताने का सेंस ये था कि कभी भी मेन बार यानी नीचे वाले बार का मान कभी अधिक मत रख दीजिएगा, तो वो क्या होगा, यूजलेस होगा, उसका कोई महत्व नहीं है। कभी भी ऊपर वाले का डायमीटर जो है आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कब, कैंटिलीवर की अवस्था में, यानी कि जो ऊपर वाला बार होगा जिसे हम क्या कहते हैं, हैंगिंग बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन बार होगा, तो मेन बार का जो डायमीटर रखेंगे हम लोग कितना रखेंगे, मान लीजिए हमने रख दिया 12 mm भाई, ठीक है। मेन बार जो है वो 12 mm रख दिया गया, और कितने नंबर में रखा गया, तो 2 नंबर्स में रख दिया गया, ठीक। और अगर हम उसके हैंगिंग बार की बात करें, तो हैंगिंग बार जो है यह आप रखेंगे मान लीजिए 18 mm फाई का, ठीक है ना। हैंगिंग बार में हमने कितना रख दिया, 18 mm फाई का रख दिया, और कितनी संख्या में रख दिया, 3 नंबर्स में रख दिया, ठीक है ना। तो कभी भी ऊपर वाले का डायमीटर जो होगा वो नीचे वाले के डायमीटर से क्या होगा, अधिक होगा। कब, कैंटिलीवर की अवस्था में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगली अगर बात की जाए कि यहाँ पे कवर की, ठीक, तो यहाँ पे जो कवर दिया गया है वो हम लोगों ने कितना कंसिडर किया हुआ है, 40 mm, ठीक है। कवर जो है वो कितना रख दिया हम लोगों ने, 40 mm रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर इसके स्ट्रिप्स की बात करें तो कितने का स्टिरप्स, तो 8 mm हाई का जो है यह आपका वर्टिकल स्टिरप्स है। ध्यान रखिएगा, स्टिरप्स कभी बीम में वर्टिकल कहलाता है और कॉलम में क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्टिकल स्टिरप्स की बात करें, जो हमारा वर्टिकल स्टिरप्स है कितने का है, 8 mm हाई का है, एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर है, ठीक है ना। 8 mm हाई का है और कितने पे है, 200 mm सेंटर टू सेंटर पे जो है वो हमारा वर्टिकल स्टिरप्स है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी बात करें अगर हम लोग तो क्रॉस सेक्शन की, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम इसकी गहराई दिखाते हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए कि मुक्त सिरे पर गहराई क्या है और आबद्ध सिरे पर गहराई क्या है। हम इसकी चौड़ाई नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी गहराई को। तो यह जो है वह आपका डी डैश होता है, ध्यान रखिएगा। इसे डी डैश ही लिखते हैं तो अगला समझ जाएगा कि जो है वो क्या है। तो डी डैश इज इक्वल टू आपने कितना कंसीडर किया है, 200 mm कंसीडर किया हुआ है, और यहाँ पे जो इसकी डेप्थ है वो टोटल कितनी है, 100 mm हम लोग लिए, तो चलिए 100 mm ले लीजिए। और ये वाला कितना लिया गया है, 300 mm लिया है हम लोगों ने, 300 mm। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हम लोग एक्चुअल माप को ही जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। कभी भी हम क्या लेंगे, एक्चुअल वाले को लेंगे, हमेशा जो दिया गया होता है उसी को लिखते हैं, कभी भी स्केल वाले को जो है हम लोग नहीं लिखते हैं। अब इसका हम लोग 2 क्रॉस सेक्शन खींचेंगे। अब देखिए, अगर वो सिंपली सपोर्टेड में होता है तो थोड़ी उसकी आवश्यकता होती है कि जो है L/7 की जगह पे हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है ना, यानी काटते उसे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कहीं दिया नहीं है डिस्टेंस, आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी 2 जगह पे उसका क्या करेंगे, सेक्शन खींचेंगे। तो सपोज करिए, ये ध्यान रखिएगा, खींचना होगा आपको एक लाइन से, एक डार्क लाइन से जो है आपको खींचना होगा। जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पर एक सेक्शन कट किया जो कि क्या है, XX है, और एक दूसरा कोई कट कर दिया, सपोज करिए कि यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो सेक्शन क्या होगा, Y होगा। तो ये 2 जगहों पे जो है हमें इसका सेक्शन ड्रा करना होगा, सेक्शन एट XX और सेक्शन एट Y, ठीक है। बनाइए। यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन खींचना है, एक जो है वो सेक्शन एट XX और दूसरा जो सेक्शन एट YY पे ड्रा करना है, ठीक है। जब हम लोग XX पे ड्रा करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जब भी कोई बीम होगा जनरली तौर पे और उसके सेक्शन की बात की जाए, तो जब हम कट करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन कैंटिलीवर में क्या होता है कि इसका ऊपरी हिस्सा बहुत कम होता है और यहाँ पे जो है डेप्थ देख रहे हैं क्या है, अधिक है। तो आपको ड्रॉ तो पूरा ही करना है, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक जो है आपको पहले ड्रॉ करना ही करना है। ये बताइए, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चौड़ाई कितनी दी गई है, 200 mm, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, 200 mm, और इसकी जो गहराई दी गई है वो कितनी दी गई है, 300 mm, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए एक आप अलग स्केल मान लीजिए, क्योंकि वो काफी छोटा होगा। इसके लिए आप स्केल मान लीजिए 1 मीटर बराबर जो है वो कितना, 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर पे जब आप खींचेंगे तो बताइए ये 200 mm है, अगर आप इसे 1000 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.2 होगा, और गुणे 10 से कर दिए तो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, ठीक है। और ये जो डेप्थ है वो कितना दिया गया है, 300 mm, यानी 1000 से भाग देंगे तो 0.3 होगा, और 0.3 में अगर हम क्या कर दें, 10 से गुणा करेंगे तो
3 सेंटीमीटर होगा। यानी यहाँ से नीचे तक की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का आपने एक ब्लॉक बनाया। अब इसके अंदर जो है हमारा स्ट्रप्स लगा होता है। तो देखिए ध्यान रखिए, कैंटिलीवर में इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे XX सेक्शन कट किया गया है, यहाँ पे XX सेक्शन कट किया गया है। तो इसके बीच का जो गैप होगा वो कितने हैं 2 सेंटीमीटर है। तो 0.2 मतलब 2 सेंटीमीटर था। अब यहाँ पर जो स्केल है वो 1.5 का था, ठीक है ना, और यहाँ पर है वो 1.10 का है। तो क्या सीधे कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, या फिर आप सीधे सीधे इसे देखिए कि 40 mm था, तो उसमें क्या करेंगे हम 1000 से भाग देंगे। 40 में 1000 से भागेंगे कितना होगा 0.04 और गुणे 10 करेंगे कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर जो है सॉरी 4 mm हो जाएगा वो। 4 mm जो है ऊपर से छोड़ेंगे और इस कारण से भी छोड़ेंगे 4 mm से लेकर के, और ध्यान रखिए XX पे यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी होगी आप स्केल पे उतना मापेंगे और उसका क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। ध्यान रखिएगा जितना जो माप आएगा उसका क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। और जब 2 गुना करेंगे तो ये कुछ नीचे तक आएगा यहाँ तक। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो छड़े हैं वो मेन बार के रूप में कितनी है 2 छड़े हैं। तो यहाँ पर नीचे जो है वो 2 छड़े हम डालेंगे, और जो हैंगिंग बार है वो आपका ऊपर वाला हैंगिंग बार है। तो यहाँ पर हैंगिंग बार की संख्या कितनी है 3 है। तो यहाँ पर जो है 3 हैंगिंग बार होंगे। अब बात ये इसके निचले वाले हिस्से की, तो निचले वाले हिस्से में यह यहाँ तक तो गया नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक लाइन खींचनी होती है जो कुछ गैप दे करके फ्री हैंड जो है आपको उसका अंतराल फिक्स नहीं होता कि कितने अंतराल पे, बस एक आपको एक लाइन खींच देनी होती है, हैचिंग लाइन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक हैचिंग लाइन आपने जो ये दिखाता है कि उसका हिस्सा निचला वाला जो है वह क्या है कटा हुआ है, ठीक है ना। मुख्यतः जो आपका आगे का पोर्शन है वो यहीं तक है, और यह कहाँ का सेक्शन है तो सेक्शन एट XX। सर 2 गुना वाला तो नया लगता है, 2 गुना करने वाला तो नया था। 2 गुना करने का सेंस ये है कि जैसे यह जो स्केल है अगर सेम स्केल होता तो वही डिस्टेंस होता, लेकिन यहाँ पर स्केल क्या है, यहाँ पर जो स्केल था वो 1 बराबर 5 सेंटीमीटर था, 2 गुना ही करते थे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कभी भी जो यह स्केल था उसका क्या करते हैं हम 2 गुना, क्योंकि जब वो सेम स्केल होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्केल चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब डिस्टेंस भी चेंज होगा। 5 से 10 हो गया तो 1 से सीधे ऐसे देखिए कि ये 1 से 5 था, ये 1 से 10 दोनों क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए उतना ही आता है। तो इसी तरह से उतना ही आता है। तो ये आपका सेक्शन है XX हुआ। अब जब हम सेक्शन है YY की बात करें ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर B और D की बात करें तो यहाँ पर B का जो मान है वो कितना है 200 mm, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है वो कितना है 300 mm होगा। 300 300 mm जो है उधर से तो घटता हुआ जा रहा है ना। तो ये हम यहीं तक ना आए हैं, नीचे वाला तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा सेक्शन। यहाँ देखिए सेक्शन यहाँ पे कट किए हैं ना, पहले समझ लीजिए, पहले सेक्शन यहाँ पे कट किए हैं, जब सेक्शन यहाँ पे कट किए हैं तो अभी हम सिर्फ इतनी ही दूरी को दिखा रहे हैं, ठीक, इतनी दूरी ये है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो कुल ये है। तो वहाँ पर काटना कम होता हुआ जा रहा है, देखिए जैसे ये कम होता जा रहा है ना, तो हमें जब हम कट करके देखेंगे तो सिर्फ हमें यही नहीं हिस्सा दिखाई देगा। जब हम सपोज करें कि हम इसको इस तरह से छोड़ दिए, हमें दिखाई क्या देगा अगर हम इधर से देखेंगे तो ये हिस्सा, तो यही हिस्सा दिखाई देगा। पहले हमने ये हिस्सा बनाया, लेकिन अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आ रहे हैं कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है ना, और कहाँ तक आया है 300 mm तक। अब हम ऐसा तो कोई ड्राइंग में रूल ही नहीं है कि जिसे हम उसके इंक्लाइन पोर्शन को दिखाएं, ऐसा नहीं है। सीधे हम क्या देखते हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए इस चीज का प्रोजेक्शन खींचना हो, आपको प्रोजेक्शन इसीलिए पढ़ाया जाता है, जैसे कोई चीज आप देख रहे हैं और इसी का प्रोजेक्शन आपको खींचना है, सपोज एकदम सेम यही चीज है, इसी का आपको प्रोजेक्शन क्या करना है ड्रॉ करना है। तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए आप क्या बताएंगे, पहले आपको एक ही ब्लॉक दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद यह हिस्सा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा कहाँ गया, ये हिस्सा जो है हमें कहाँ दिखाई देगा, हमने तो सिर्फ ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक देखा, और इसके बाद जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक पूरा दिखाई दे रहा है वो पूरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाई देगा। क्लियर है ये चीज, ये हिस्सा कभी भी दिखाई नहीं देता है, क्यों,
क्योंकि हमेशा हम 2D की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यदि यही चीज जब हम 3D में खींचते तो आप कुछ इस तरह से जब आप इसको दिखाते, तब देखिए पूरा ऐसा दिखाई दिया। तब आप जो है उसके हर चीज को आप दिखा सकते हैं 3D में, ठीक है ना। लेकिन 2D में जो है वही होगा आपका। सेक्शन 8 एक्स एक्स हम लोगों ने खींचा, अब हम किस पे आएंगे, सेक्शन 8 वाई वाई पे, ठीक है। तो जब हम सेक्शन 8 वाई वाई पे खींचेंगे तो पुनः वही आपको करना है कि 200 mm मुड़े 300 mm का जो है वो 200 mm मुड़े 300 mm का एक ब्लॉक बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे यहाँ तक जो है वो 200 mm होगा, और यह जो दूरी होगा वो टोटल कितना होगा, 300 mm होगा, ठीक है। ये जो दूरी होगा वो 200 mm होगा, और ये जो दूरी होगा वो कितना होगा, 300 mm होगा। ध्यान रखिएगा। अब जब हम यहाँ पे कट करेंगे, जब यहाँ पे कट करेंगे तो यह डिस्टेंस यहाँ पे कुछ कम था, यहाँ पर कुछ ज्यादा हो जाएगा, यानी इसकी तुलना में ये कुछ और क्या होगा, नीचे तक आएगा। जितनी भी दूरी आएगी ध्यान रखिएगा उसका क्या कर देंगे, 2 गुना। अगर सेम स्केल वही है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन स्केल चेंज कर दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे। आप देखिए कभी भी यही ध्यान रखिएगा, इसका 2 गुना वाला ही स्केल यूज करेंगे आप, नहीं तो फिर पता चला कि अगर कम कर दिए 6 या 7 कर दिए तो उसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर बाबू इतना तो या 6 मीटर बाबू इतना तो 1 मीटर बाबू कितना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बनाएंगे। छड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे जो 2 मेन बार है वो मेन बार 2 नीचे होंगे ही होंगे, और 2 जो है वो ऊपर बार होंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह आपका हैचिंग सेक्शन होगा, जिसमें इन दोनों बार को आपको दिखाना है कि दोनों क्या है, मेन बार हैं। और ये मेन बार कितने mm के हैं, तो 12 mm के हैं 2 नंबर्स में। और यदि हम ऊपर वाले आपका हैंगिंग बार है, और ये कितने mm का है, 18 mm 3 नंबर्स में है। ध्यान रखिएगा, यह आपका 12 mm का है, कितनी संख्या में है, 2, और ये 3 संख्या में कितने mm का है, 18 mm का है। और ये कहाँ का है, तो सेक्शन 8 वाई, ठीक है। तो ये टोटल जो है वो